महिलाओं में जबरदस्त लीड आम आदमी पार्टी को है। पुरुषों में जो ट्रैकर ने धीमे धीमे करके गैप दिखाया था कि कम हो गया और बराबरी का आ गया और बीजेपी आगे निकल रही है, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों में या पोस्ट पोल के आंकड़ों में हमारे यहाँ पर पुरुषों में जबरदस्त लीड अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। तो एक तरह से जेंडर डिवाइड पूरे दिल्ली में हो गया है। पुरुष जो है बड़ी तादाद में बीजेपी को गए हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को गई हैं। और क्लास डिवाइड भी हुआ है आय के ऊपर। जैसे निम्न आय वर्ग का जो दिल्ली की जनता है उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। मध्यम वर्ग ने और उच्च उच्च आय वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये एक क्लास और जेंडर डिवीजन ये हमारे पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आपके पास चूंकि अभी भी किस वोट प्रतिशत अवेलेबल नहीं है कि महिलाओं ने कितना वोट डाला या पुरुषों ने कितना डाला, लेकिन जो हम अब तक देखते आए हैं कि करीब 46% शायद महिला मतदाता कम है और पुरुष मतदाता दिल्ली में ज़्यादा है। जो मोटा मोटा मैं समझ पाया हूँ, शायद 54 या 52% पुरुष मतदाता है और 46 या 48% महिलाएं हैं। तो महिलाओं में लीड पिछली बार जब हमने ट्रैकर पे चर्चा की थी तो 6% के लगभग थी और पुरुषों में बराबरी का मुकाबला था। तो अगर ये पुरुषों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई और महिलाओं में केजरीवाल की पार्टी आगे निकल गई, तो इसका पूरे वोट परसेंटेज आपके पास नहीं है, फिर भी उसके पूरे वोट शेयर पर क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले जब बीजेपी ट्रैकर में पुरुषों में बराबरी पे आ गई थी और महिलाओं में लीड कम फिर भी 6% के आसपास बनाई हुई थी, तो उसमें ओवरऑल में आम आदमी पार्टी को एक बढ़त दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा ने पुरुषों में लीड ली तो महिलाओं की लीड एक तरह से नलीफाई जो है आम आदमी पार्टी की हुई और मामला बराबरी का एक तरह से आ गया। अब अंतर जो आपने बोला कि टर्नआउट फिगर जब तक नहीं समझ में आता कि महिलाएं, ये आपका कहना सही है कि लगभग 53-54% पुरुष मतदाता हैं और लगभग 46-47% महिला मतदाता हैं। लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ है तो इलेक्टोरल वेइंग में वो लगभग बराबरी पे आ जाएंगी। हमारे पास में अभी तक चूंकि इलेक्शन कमीशन की ये जानकारी नहीं आई है कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और क्या पुरुषों से बढ़ा है या उनसे ज्यादा हो गया है। ये बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अभाव में आप एक फाइनल नंबर नहीं कैलकुलेट उस तरह से कर सकते। लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि ट्रैकर में जो बीजेपी ने पुरुषों में गैप कम किया था और बराबरी पे आए थे, वो बराबरी के आगे निकल गया और वो सीधा सीधा मध्यम वर्गीय पुरुष मतदाताओं का बिल्कुल एक स्विंग बजट के बाद का दिखाई देता है। क्योंकि ट्रैकर में भी जो लास्ट 3 दिन जो हम लोग नहीं दिखा पाए थे इलेक्शन कमीशन के एम्बार्गो के कारण, वहां पर पुरुष मतदाताओं में बजट के उससे लगभग 2% 3% का गैप बनना शुरू हो गया था बीजेपी का 4 तारीख तक, पोलिंग के एक दिन पहले तक। नहीं, पर फिर भी सवाल योहान जो यशवंत जो पूछ रहे हैं दर्शक हमारे, वो जानना ये चाहते हैं कि अगर वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी की लीड हो जाती है, क्योंकि आप कह रहे हैं पुरुष मतदाता ज्यादा है, वहां उनकी लीड है, या नलीफाई भी हो जाती है, बराबरी का भी वोट शेयर हो जाता है, तो नतीजा क्या हो सकता है शनिवार को जब ईवीएम खुलेगा? अगर पुरुष में केवल बराबरी की बात होती तो आम आदमी पार्टी के लिए सहज जीत मिल जाती केवल महिला मतदाताओं की लीड के ऊपर, लेकिन ऐसा है नहीं। पुरुष में न केवल बीजेपी ने लीड ली है, जबरदस्त लीड ली है पुरुष मतदाताओं में। उसके कारण जो आम आदमी पार्टी का एक एक डिफॉल्ट गेन था महिला मतदाताओं के चलते, वो डिफॉल्ट गेन गायब हो चुका है। अब अंतर केवल ये रह गया है कि अलग अलग सीटों पे जो जो कंपोजिशन है डेमोग्राफिक्स का, उसमें जहां पर भी निम्न आय वर्ग, दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, झुग्गी झोपड़ी मतदाता, इनका कंपोजिशन ज्यादा रहेगा, उन जगहों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। जहां जहां पर भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अपर इनकम ग्रुप के ज्यादा मतदाता होंगे, वहां पर भाजपा को जीत मिलेगी। और एक बीच का हिस्सा करीबन 21 सीटों का ऐसा रहेगा जहां पे बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें दिल्ली में ऐसी हैं करीबन 20 के आसपास जहां पर ये दोनों ही क्लास लगभग बराबरी की तादाद में मौजूद हैं।